हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल ज़माना कैसा आ गया है। देखिए, अगर आप लोग किसी की बेटी को ब्याह करके अगर आप अपने घर लेकर के आते हैं तो आप ये समझ लिए कि आप ब्याह करके ही लेकर के आए हैं उस बेटी को। ये ना समझिए कि हम किसी की बेटी को ब्याह करके लाए हैं और उसके अंदर हमने चाबी भर दी है। हम उसको जैसा चलाएंगे वैसा चलेगी, जैसा हम उससे कहेंगे वैसा चलेगी, और जैसा हम उसको घुमाएंगे उसी तरह से वो वैसे ही घूमेगी। तो आप अपने दिमाग में से ये बात बिल्कुल निकाल देना। आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि आप अगर किसी की बेटी को ब्याह करके लाए हैं तो घर में उसको एक बेटी की तरह से रखें, बेटी की तरह से बना करके लाए हैं। उसकी इज्जत को ख़राब मत होने दीजिए, उसके सम्मान में कोई कमी मत आने दीजिए और उसके प्यार में कोई कमी मत आने दीजिए। अगर आपकी औकात है किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने की और उसको लाने की, तो आप अपने बेटे का घर बसाइए। और अगर आप लोगों की औकात नहीं है घर बसाने की या किसी की बेटी को अपने घर लाने की, बहू बना करके रखने की, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। किसी की बेटी की इज्जत को ख़राब मत करिए। अपनी बेटी की तरह से उसको मानिए, अपनी बेटी की तरह से सम्मान दीजिए। तो आप देखिए, वो बेटी आपकी बहू नहीं, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह से बन कर के रहेगी और वो आपको वैसा ही सम्मान देगी जैसा आप लोग चाहेंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप शादी करने जा रहे हैं अपने बेटे की, तो सबसे पहले ये है कि आप किसी भी बेटी वाले से किसी भी चीज़ की मांग ना करें। क्योंकि देखिए, किसी की हैसियत है देने की, किसी की हैसियत नहीं है देने की। तो वो आपको जब इतना बड़ा सब कुछ दे रहा है, आपका घर बसाने के लिए आपको बेटी दे रहा है, आपका घर बसाने के बाद वो आपके बेटे का भी घर बसाएगी, इतनी बड़ी वो चीज़ आपको दे रहा है, तो आप टुच्ची मुच्ची चीज़ें मांग करके कितने साल तक खा लेंगे और कितने साल तक आप उस चीज़ों को यूज़ में ले लेंगे। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से यही कहना है कि देखिए, किसी की बेटी के माँ बाप से कभी मत मांगिए, क्योंकि आप भी माँ बाप हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, बेटा है, बेटी है। तो प्लीज़ पहले आप अपने अंदर भी झांक के देखिए कि हम वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जो हम सामने वाले से मांग रहे हैं। तो प्लीज़ किसी के माँ बाप को बिल्कुल भी परेशान मत करिए। सबको अपनी तरह से मानिए, अपनी तरह से समझिए और देखिए, उस बेटी को उतना सम्मान दीजिए जितना आप अपने घर में अपनी बेटी को देते हैं। और उसको ये मत समझिए कि हम साहब शादी करके ले आए हैं, घर में हमारे नई बहू आ गई है तो हम चाबी भर दें। साहब, आप भी सुना रहे हैं, घर की सास हैं वो भी सुना रही हैं, आपकी बेटी है वो भी अपशब्द कुछ शब्द बोल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, वो भी किसी की बेटी है। आज आप लोग चलो उसको सुना लेंगे, कैसा भी कर लेंगे, सास भी सुना लेगी। कल को अगर उसने अपनी ज़बान खोल ली, तब फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों से वो मुँह जोरी करना चालू कर देगी, आप लोगों से उल्टा सीधा बोलने लग जाएगी, आप लोगों से बदतमीज़ी से जवाब देगी, जो आप कहेंगे उसका तुरंत विपरीत बोलेगी। तब आप लोगों की फिर उसके सामने कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। तो देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं और इतने अच्छे हैं आप लोग सभी। तो आप लोगों से मेरा सबसे यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग किसी की बेटी को ब्याह करके लाएं तो उसको बहू की तरह से, बेटी की तरह से इज्जत दें, उसको वही प्यार दें जो आप अपनी बेटी को प्यार देते हैं। तो आप अपना घर देखिए, आपका घर भी इतना अच्छा चलेगा और वो कभी आपको ऊंची ज़बान में नहीं बोलेगी, आपके बेटे का भी सम्मान करेगी, आपके घर वालों का भी सम्मान करेगी और आपके आने जाने वाले लोग हैं उनका भी सम्मान करेगी और घर में इज्जत बना करके रहेगी। तो अगर आपको इज्जत बनानी है और इज्जत रखनी है तो आपकी सबसे पहली घर की इज्जत आपकी बहू है। तो आप जैसा उसको इज्जत देंगे तो वैसा आप लोग उससे इज्जत पाएंगे। तो मेरा आप लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग, मैं इसीलिए सब तरह का वीडियो बना करके डालती हूँ ताकि आप लोग पूरा पूरा देखें, इंटरेस्ट लें और इस चीज़ को समझें। तो किसी के आगे भिखारी मत बनिए, अपनी औकात है ना, भिखारी की तरह से मत बनाइए आप लोग कि आप लोग बेटी के घर पे जा कर के बेटी से हाथ लेकर के मांग रहे हैं, साहब हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमको फलाना दहेज चाहिए, हमको इतना जेवर चाहिए।
तब हम लड़की से शादी करेंगे। तो आप बेकारी नहीं हैं, आपको चलो वो जेवर भी दे देंगे, आप वो जो मुँह मांग रहे हैं वो आपको गाड़ी भी दे देंगे। फिर आप उसके बाद क्या डिमांड करेंगे? उसके बाद आप और कुछ ऊंची डिमांड रखेंगे, और अगर वो ऊंची डिमांड उनके माँ बाप आपको नहीं कर पाए तो फिर एंड में क्या होता है, आप उनकी बेटी को मार के ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है, देखिए वो भी किसी की बच्ची हैं जो आपके घर में आएंगी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। वैसे ही आजकल समाज में आप लोग देख रहे हैं कितना बुरा हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही कहना है कि देखिए, घर में आप लड़की अगर ला रहे हैं तो सबसे पहले लड़की के घर वालों से भी यह पूछ लीजिए कि भाई हम अपने घर बसाने जा रहे हैं अपने बेटे का, भाई आपकी लड़की का किसी से कोई चक्कर चल रहा हो, कोई प्रेम करती हो, तो भाई आप लोग उधर अपना रिश्ता कर दीजिए। हम लोग भी सहमत हो जाएंगे उस रिश्ते में, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी शामिल हो जाएंगे और आप लोगों का रिश्ता अच्छा करवा देंगे। कल को ये नहीं हो कि भाई आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है और आपने दबाव में आकर के हमारे बेटे के साथ कर दी, और फिर उसका बदला वो हमारे बेटे से ले, जान से हमारा बेटा ख़त्म कर दे। तो भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि आजकल समाज में बहुत बुरा हो रहा है। तो आजकल भैया बेटे वाले भी इतने डर गए हैं कि वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, और जो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं ना, वो उन्हीं के साथ ही ऐसा ज़्यादातर हो रहा है। तो प्लीज़, लड़कियों ने भी देख लिया है कि आजकल लोग बाग ऐसे हो गए हैं, इतना मांग करने लग गए हैं, इतनी डिमांड करने लग गए हैं कि उनके माँ बाप के पास नहीं है देने को। तो फिर बेचारी क्या करती हैं, ऐसी ही लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं। वो आगे देखती हैं कि हमारे बाप के पास इतना है नहीं है देने को, इतनी हैसियत हमारे बाप के पास है नहीं है जो हमारा इतना अच्छा कर सके। तो इसीलिए वो अपने से पहले ही अपना ढूंढ लेती हैं वर, और फिर जो दूसरा जो बाप माँ करते हैं शादी, एक दो दिन तो महीने तो सही रहती हैं उनके घर में। जब वो देख लेती हैं कि उनके घर का इस तरह का माहौल है, तब फिर वो घूमने फिरने के बहाने से फिर आपके बेटे को लेकर के जाती हैं और फिर एंड करा देती हैं आपके बेटे का। तो इसीलिए मैं आप लोगों की आंखें खोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अगर शादी कर रहे हैं तो बिल्कुल भिखारी मत बनिए। भिखारी बनने का टाइम बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप साफ कह दीजिए लड़की वालों से, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 रुपये से टीका कर दो आप, उसी में ही सम्मान है। और आपने अगर जहाँ मांग कर ली तो समझ लीजिए आपने तो मांग करी है, पर आपके बेटे की ज़िंदगी ख़राब है। तो ऐसा देखते हुए आप लोग ना तो लड़की को किसी को दबाव में रखिए, और ना किसी की लड़की को तोलिए अपने से ज़्यादा कि भाई हम इतने पैसे वाले हैं तो वो भी इतना ही हमें दे। ये गलत बातें हैं। इन चीज़ों को सबको छोड़ करके आप दूसरे की बेटी को लाड़ प्यार से रखिए, प्यार दीजिए इसको, और अपने बेटे से भी कहिए कि वो भी खूब अच्छा रखे, उसको खूब लाड़ प्यार दे, खूब घुमाने फिराने ले जाए, अच्छा ढंग से रखिए। देखिए आप लोग जब अच्छा ढंग से रखेंगे, आपके घर का माहौल अच्छा होगा, आप लोग उसको इज्जत देंगे, आपके सब घर परिवार वाले उसको लाड़ प्यार से बोलेंगे, तो वो अगर बिगड़ी हुई भी लड़की होगी ना तो वो भी सुधर जाती है। वो भी कभी गलत कदम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी। वो देखेगी कि जिससे भी हम लगे हुए हैं कर रहे हैं कुछ भी, उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत हमें यहाँ मिल रही है, तो वो लड़कियाँ भी सुधर जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग किसी की बेटी के संग बुरा व्यवहार ना करें, और बुरा ना सोचें उनके लिए, ना बुरी मांग करें। तो आप लोग जैसे हैं वैसे ही रहिए, और मान सम्मान दीजिए और लाड़ प्यार से रखिए। तो देखिए वो बहू आपकी कितनी सेवा करती है। और आप देख लीजिए कि अगर एक बार को आपका बेटा निकम्मा निकल जाएगा, बेटी निकम्मी निकल जाएगी आपकी, बेटा बेटी आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन एक जो दूसरे के घर की बेटी आपके घर में आई है ना, वही बहू आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी, और वही आपके आगे पीछे रहेगी, वही आपको पल पल पे दवाइयाँ देगी, पल पल पे खाना देगी, पल पल पे आपकी साफ़ सफाई करके रखेगी। कोई ना लड़की पूछेगी ना कोई बेटा पूछेगा, सिर्फ एक बहू ही आपका वो सहारा देगी, जिसको आप आज परेशान कर रहे हैं, और परेशान करके उसको घर से निकाल देते हैं, उसके घर वालों से मांग करते हैं, और उसको लड़की को बुरा बता करके और उसको छुड़वा देते हैं, जिसके लिए आप लोग इतना बुरा चाहते हैं, और वही लड़कियां ही आपकी इज्जत करती हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि देखिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, बुढ़ापा अच्छा काटना है, और घर वालों को सबको अच्छा बना के रखना है, तो उस बहू को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इज्जत दीजिए। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखिए और पूरी बात मेरी समझिए अच्छी तरह से, और समझने के बाद आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैंने इसमें आप लोगों को कुछ गलत बताया हो। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मान सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए,
और उन्हें प्यार से रखिए। किसी से फूटी कौड़ी मत मांगिए, भिखारी मत बनिए किसी के सामने। भगवान ने आपको जितना दिया है आप उसमें संतुष्ट रहिए। किसी के लेने देने से ना तो आप अमीर बन जाएंगे, ना आप ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, और ना पैसे वालों में आपकी गिनती गिनी जाएगी। आप वही रहेंगे जो हैं, जो जितना आपके पास है आप उसमें ही खुश रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।